रोशन आनंद जी के भाई की जो मौत हुई, नेचुरल मौत थी, वो नेपाल में जो रिपोर्ट आया, लेकिन उस टाइम में भी चर्चा आई थी कि उनको जो है सो मर्डर केस में उनका हाथ है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आया था। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर वो खान साहब जेल जाएंगे। खान साहब ने बहुत पहले जिस टाइम वो मुसीबत में थे तो वो कह रहे थे कि सर जो कि हमको फंसाने के लिए बहुत तरह की साजिश की जा रही है, तो हमें कभी भी किसी मुकदमे में, कभी मर्डर केस में, तो कभी रेप केस में, तो कभी कोई और केस में फंसाने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं, ये हमको जान का खतरा है। तो अब खान साहब तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं आते हैं कि भाई वो गोली बंदूक से किसी को मार दे, लेकिन फिर भी अगर वो चाहती है कि इसी से हमको सुरक्षा इस बात को लेकर मिले, तो सुरक्षा के लिए तो सरकार सबको, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देते हैं। कोचिंग विवाद मामले के बाद पटना के मशहूर शिक्षक खान सर एक बार फिर से चर्चा में आ गए, क्योंकि इस बार एक लड़की ने थाने में आवेदन दे दिया और कह दिया है कि खान सर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। खान सर को लेकर एक बार फिर से आवेदन दिया गया और इस बात को समझेंगे कि क्या खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, आपने भी देखा होगा कि खान सर को लेकर के आवेदन दिया गया। एक लड़की है हुस्नैरा खातून, उसने कहा कि खान सर जान से मारने की धमकी देते हैं। देखिए, अभी वो खबरों में चल रहा था, उस चीज़ को हमने देखा है। अभी हालांकि इस बात के इस संदर्भ में हमें खान साहब से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही खान साहब ने बहुत पहले जिस टाइम वो मुसीबत में थे तो वो कह रहे थे कि सर जो कि हमको फंसाने के लिए बहुत तरह की साजिश की जा रही है, तो हमें कभी भी किसी मुकदमे में, कभी मर्डर केस में, तो कभी रेप केस में, तो कभी कोई और केस में फंसाने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं। उससे बचने के क्या उपाय हो सकते, तो उनसे बचने के लिए जो भी लीगली होना चाहिए था उन्होंने स्टेप लिए भी हैं। लेकिन देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब कोई भी बड़े पद पर होते हैं, सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन 2000 शुरुआती दौर में ये अविश्वसनीय इसलिए था कि 2016 में किसी को धमकी दे जान मारने की। कह रही है कि 2017 से हमको धमकी दे रहे। वही करे 2016 से 17, 17 ही मान लीजिए, 17 में धमकी मिला और ये 2026 है, तो आपको 9 साल में आपको केस करने का माने आपको धमकी के बाद याद आता है। तो इसीलिए चूँकि वो करेंटली बताएगी तो धमकी किस तरीके से मोबाइल से जाता है या सामने में जाके आपको कोई धमकी दिया। 9 साल बाद अगर कोई केस करने जाता है तो पहले ही कोर्ट, लीगली हम बता रहे हैं, कोर्ट में डिले ऑफ एफआईआर का बड़ा महत्व होता है। हालांकि ये एफआईआर के लिए नहीं दी है, वो अपनी सुरक्षा के लिए बोलते हैं कि हमको जान का खतरा है। तो अब खान साहब तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं आते हैं कि भाई वो गोली बंदूक से किसी को मार दे, लेकिन फिर भी अगर वो चाहती है कि इसी से हमको सुरक्षा इस बात को लेकर मिले, तो सुरक्षा के लिए तो सरकार सबको, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देते हैं। तो अभी जो प्रथम दृष्टया लगा, ये एफआईआर नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन और एफआईआर दो अलग चीज़ें होती है। इन्फॉर्मेशन होता है कि हमको ये चीज़ का खतरा है, तो वो संदेह व्यक्त करती है और वो बोलती है कि हमारे पास कुछ गोपनीय चीज़ें, कुछ राज है, जिस राज के वजह से देखिए अब उस पर एक ग्राउंड बनता है कि वो यदि कोई आदमी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स बना लिया तो अपने आप में ये अपराध है, तो अपने ही चाल में कहीं अपने न फंस जाए। तो ये लग रहा है कि ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, अगर आप मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़, ऐसे चीज़ आप रख लिए हैं और उसको 9 साल तक आप रख रहे हैं, उसके एवज में आप यदि कुछ उसका ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में संदेह व्यक्त करता है। तो ये भी कोर्ट देखती है कि क्या सब हो सकता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अभी बहुत ज़्यादा कुछ तथ्य सामने लोगों का नहीं आया है। एलिगेशन है, बड़े होते हैं जब आप नाम करते हैं तो हज़ार तरह की साजिश। जैसे पहले रोशन आनंद जी के भाई की जो मौत हुई, नेचुरल मौत थी, वो नेपाल में जो रिपोर्ट आया, लेकिन उस टाइम में भी चर्चा आई थी कि उनको जो है सो मर्डर केस में उनका हाथ है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आया था। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर वो खान साहब जेल जाएंगे। हमने कहा था कि इस केस में खान साहब इसलिए नहीं जेल जाएंगे कि नेपाल में जब घटना हुई है तो इंडिया में केस ही नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने मशक्क़त किया, बहुत सारे वकीलों की टीम ने भी कहा, लेकिन लॉ के बियॉन्ड जाके कोई नहीं। लॉ का जो धारा है, अधीन में रहते हुए काम होता है। इसीलिए मैंने डंके की चोट पर कहा था कि चूँकि घटना स्थल नेपाल में था तो नेपाल में ही केस होता, और हुआ भी वही, आप लोगों ने देखा सभी तरह के लोग। तो उसी टाइम में खान साहब ने कहा था कि मुझे संदेह है कि कोई और ना साजिश किया जाए। तो अब उनका पक्ष आएगा कि भाई ये साजिश के तहत उनको कोई फंसा रहा है कि क्या तथ्य है, वो तो दो आदमी के बीच का मामला है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, यही चीज़ है।
सर उस लड़की ने काफ़ी कुछ कहा कि मेरा सामान उठा कर ले गए, मेरे गरीबी का फ़ायदा उठाया गया, उनको पता था ये सिचुएशन। चीज़ जो आदमी इतना समाज सेवा का ये करता हो, पैसे का माने 1000, 500, 2000, 10,000 का कोई एलिगेशन, जो आदमी 20,000 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, उस पर यदि ये चीज़ का आरोप लगे तो ये अविश्वसनीय लगता है प्रथम दृष्टया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन तथ्य क्या है वो तो अनुसंधान के बाद ही जो अनुसंधान करता होते हैं किस रूप में लेके आते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि दो चीज़ में बहुत फर्जी केस होता है। एक तो 498 का जो पति पत्नी का जो झगड़ा होता है, तो क्रूरता का आरोप लगाकर दहेज के लालच में मारने पीटने का जो लगाया जाता है आरोप, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 98% वो केस झूठा होता है, रिलेटिव्स को फंसाया जाता है। रेप केस में लगभग 50% केस झूठा ही होता है, रहेगा प्रेम प्रसंग, लगा देगा रेप का ये आरोप, तो ये सब चीज़ें होता है। और यहाँ पर हालांकि इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं, उनका कहना है कि मैंने कोई गोपनीय चीज़ें रखा है। जो जहाँ तक हम अभी आवेदन को पढ़े, हम उनका इंटरव्यू नहीं देखे, आवेदन में जो तथ्य है उससे कोई अपराध का सेक्शन नहीं बनता है आवेदन में, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ आखिरी सवाल करेंगे सर, उस लड़की ने यह आरोप लगाया कि जिस लड़की उससे राखी बंधवाते हैं उनका नंबर अपने दोस्तों को देते हैं, वीडियो ये लोग बनाता है, ऐसा लगता है कि ये सब होता होगा या सही होता है? तो फिर क्या हो सकता है? खराब करने के लिए भी देखिए, जब कोई ब्रांड बन जाता है तो इस तरह की चीज़ें बहुत होता है, तो कभी कभी नाम खराब करने के लिए भी ये सब चीज़ें लाया जाता है, तो मे भी ये सब चीज़ अगर ये सब सच्चाई हुई तो कार्रवाई हो सकती है। सच्चाई, अगर ये सच्चाई होता तो 2017 से कोई आदमी घर नहीं बैठा होता। आप इसी सब 17 साल मैंने 2017 का घटना, 9 साल कोई घर में बैठेगा जी। तो ये समझिए ना कि ये पूर्व की घटना को दिखा कर कि कोई सबूत नहीं मांगे, कुछ ये नहीं होती, ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए, आप सुन रहे थे शिवनंदन भारती को, जिन्होंने किस तरीके से बताया है कि अगर 9 साल के बाद कोई कैमरे के सामने आके ये बोल रहा है, आवेदन दे रहा है, तो कुछ फिशी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और देखते रहिए देशवा न्यूज़।